जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया था कल, कि जब भी आप लोग फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो किस तरह ऐड की जाएगी। इसके जो पहले दो टॉपिक थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। इसका जो थर्ड पॉइंट है ना वो हमारे पास है फॉर पावर फैक्टर, वो हम आज करेंगे कि जब आपके पास कोई पावर में वैल्यू आ जाती है तो आप लोग उस पावर वाली वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे ऐड करेंगे। याद रखिएगा, एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में उसकी एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। यानी आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई फार्मूला आ जाता है जिसके अंदर पावर गिवन हो, मिसाल के तौर पर आपने सर्कल का एरिया मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या आपने स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है तो उसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों फार्मूलाज के अंदर पावर आ रही है, इसका मतलब है पावर वाले फार्मूले में जब आप लोगों ने अनसर्टेनिटी लिखनी है फाइनल रिजल्ट के अंदर तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसने यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया, वो कहते हैं मल्टीप्लाई द पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। मतलब आपके पास जो फार्मूला है ना, फर्ज कर लो पाई आर स्क्वायर है तो इसमें पावर कितनी है, इसमें पावर है 2। तो आपने क्या करना है, आपने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, फिर वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आएगी उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस फार्मूले में जो भी पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपकी पावर फैक्टर में जो अनसर्टेनिटी है वो बन जाती है। अब यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम क्या करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं इन द कैलकुलेशन of the volume of a sphere using, आपको पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, उसको हम लिखते होते हैं v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं ड्रा कर लेता हूं क्योंकि ये सिंपल लिखा नहीं जाता है यहाँ। ये वाला फार्मूला है हमारे पास, जब भी आप लोगों ने स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें ना तो यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट है, ये जो पाई है ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियस एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट नहीं है इस फार्मूले में। इसका मतलब ये होगा हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन होगी आर की वैल्यू, तो हमने आर की वैल्यू को यूज करना है और आर की वैल्यू को यूज करके इस फार्मूले में
वैल्यूज ऐड करेंगे डिफरेंट, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपने वॉल्यूम मालूम करके अनसर्टेनिटी जो है वो भी मालूम करनी है, फिर उसको फाइनल रिजल्ट में कोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर है। आर की वैल्यू है 2.25 प्लस माइनस है 0.01 सेंटीमीटर। ये उसने आर की वैल्यू जो है ये गिवन की हुई है। वो कहता है आर जो है ये 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर फार्मूला गिवन है ना वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम के फार्मूले में वैल्यूज ऐड कर दें। तो क्या बनेगा भला, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ आपने करना है, अब आपने आर की वैल्यू लगानी है क्योंकि आर क्यूब है, तो आर की मेजरमेंट लगानी है। वो मेजरमेंट कितनी है 2.25। आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि जो हमारे पास आर की वैल्यू है ना, ये वैल्यू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, इसमें ये जो पहली वैल्यू है ये मेजरमेंट है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये उसका लीस्ट काउंट है जिसकी मदद से आपने ये मेजरमेंट की है। तो जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन में आपने मेजरमेंट जो है वो लिखनी है। तो 2.25 जो है वो यहाँ पर हमने लिख दी। अब फार्मूले में चूंकि क्यूब भी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो है वो भी 3 लिखेंगे। ये 3 जो है ये बेसिकली क्यूब है, चूंकि ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर पावर जो है वो लिखी नहीं जाती, तो आपने इस 3 को क्यूब समझना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाता है, हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 47.689। और आपको पता है ये जो 2.25 है इसके साथ में ना यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख रहा हूँ ताकि आप जब कैलकुलेशन करें तो वो क्यूब भी उसके साथ आ जाए। ये सेंटीमीटर का भी क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब ये मैंने वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड कर ली है, यानी वॉल्यूम का मेरे पास ये वाला रिजल्ट है। अब जब मैंने फाइनल रिजल्ट लिखना है ना, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर एक तो ये वैल्यू लिखी जाएगी, दूसरा मैंने अनसर्टेनिटी भी ऐड करनी है। तो आपको ये बात तो पहले बताई गई है कि पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है फॉर आर, ये क्या बनेगी, इसको मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास मेजरमेंट होती है। तो लीस्ट काउंट 0.01 है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे मेजरमेंट पे तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में बन जाता है। तो ये हमारे पास बनेगी 0.4%। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा। लीस्ट काउंट को मेजरमेंट पे डिवाइड करें तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है, और जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। अब आपको पता है कि जब हम टोटल अनसर्टेनिटी निकालते हैं पावर फैक्टर में तो क्या बनेगी, उसमें हम क्या करते हैं, पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर कितनी है फार्मूले में 3, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 0.4% के साथ, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा 1.2%। तो ये मैंने आपके सामने इसका जो फार्मूला है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो वॉल्यूम वाला फार्मूला है ना ये वाला, इस वॉल्यूम वाले फार्मूले को आपने यहाँ पर ऐड कर देना, यानी
परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम जी, वही रकम 47.689 प्लस माइनस में क्या आएगा, या आप लिख दें विद कितनी अनसर्टेनिटी है 1.2%। अब मैंने आपको कल बताया था जब हमने रेजिस्टेंस फाइंड की थी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू को यूज करके, तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो बेसिकली ओहम होता है। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज में आई थी, तो हमने परसेंटेज में अनसर्टेनिटी को ओहम में कन्वर्ट किया था। तो वो क्या फार्मूला था कि आपके पास ये जो रिजल्ट आता है यानी ये 1.2% है ना, तो आपने क्या करना है, ये 1.2 को 100 पे डिवाइड कर दें और ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चेंज परसेंटेज इनटू, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट यहां पर कौन सा लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, तो वही करेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या बनेगी भला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अब 1.2 को आप लोगों ने डिवाइड कर देना 100 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देना जो आपके पास वैल्यू आई है 47.689। तो इसका रिजल्ट पता क्या बनेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.6। ये अप्रॉक्सीमेट करेंगे ना, पहले 0.59 आएगा, उसको आप लोग 0.6 में लिख सकते हैं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा भला, वो आ जाएगा 47। अब ये जो 47.689 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 47.7 लिख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस में क्या है, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, इसके साथ माइनस जो है वो भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये एक उसने टॉपिक दिया हुआ है कि जब भी आप लोगों ने पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में ऐड करना है तो सिंपल मेथड है कि आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपके पास जो भी फार्मूला है उस फार्मूले में जो भी पावर है उस पावर को आप लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है पावर फैक्टर के लिए, वो आपके पास अनसर्टेनिटी जो है वो पावर फैक्टर के लिए बन जाती है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है यानी जो नंबर 4 पे है वो भी हम साथ ही करेंगे इसके। वो उसने क्या लिखा हुआ है भला, फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड की, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में की, फिर हमने पावर फैक्टर के लिए की। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हमने जब भी मुख्तलिफ वैल्यूज आपके पास हैं तो आपने उन वैल्यूज की एवरेज लेनी है। तो एवरेज में जो अनसर्टेनिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको बताने लगा हूं। किताब के ऊपर उसने ना 3 पॉइंट लिखे हैं, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख के आपको बता देता हूं। पहली रीडिंग जो उसने मेजर की है ना वो है 1.20, दूसरी जो रीडिंग है वो है 1.22, तीसरी रीडिंग है 1.23, फिर नेक्स्ट उसने रीडिंग है 1.19, फिर नेक्स्ट उसने रीडिंग ली हुई है 1.22, फिर रीडिंग उसने ली है 1.21। उसने पता क्या किया है, वो कहता है स्क्रू गेज की मदद से एक वायर का डायामीटर जो है वो मालूम किया है और
स्क्रू गेज की मदद से वायर का जो डायामीटर मालूम किया है उसकी वैल्यू ये वाली आई है और इसको उसने मिलीमीटर में लिखा हुआ है 1.20 मिलीमीटर 1.22 मिलीमीटर। यहां पे मैं लिख देता हूं इन मिलीमीटर। ये डायमीटर को उसने मिलीमीटर में लिया है। तो ये आपके पास 6 रीडिंग्स है 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले आपने क्या करना है, एवरेज तो आपने करना ही करना है। तो सबसे पहले तो जिस तरह हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू लगा के फार्मूले में, इसी तरह हम इन सब का एवरेज निकालेंगे। तो आपको पता है जो एवरेज है वो कैसे निकालते हैं। एवरेज को मालूम करने का सिंपल फार्मूला होता है, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ना उन सब वैल्यूज को जमा कर दें और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उस पर डिवाइड कर दें। तो ये 1.20 प्लस क्या करेंगे 1.22 प्लस क्या करेंगे 1.23 प्लस क्या करेंगे 1.19 प्लस क्या करेंगे 1.22 प्लस क्या करेंगे 1.21। अब ये मेरे पास वैल्यूज हैं। इन सब को मैंने जमा कर दिया और आपको पता है एवरेज के लिए जमा करने के साथ साथ हम इसको डिवाइड भी करते हैं। तो अब यहाँ पे ना हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड, ये मैं डिवीजन की नीचे अलामत लगाने लगा हूँ इधर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हम किस पे डिवाइड करेंगे 6 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रीडिंग्स है ना वो कितनी है भला, वो हमारे पास 6 रीडिंग्स है। अब उसने इसका जो रिजल्ट है ना वो क्या लिखा है भला, एवरेज का रिजल्ट उसने यहां से कैलकुलेट कर लिया है और वो लिखता है 1.21 मिलीमीटर। ये उसने इन सारी वैल्यूज को जमा किया 6 पे डिवाइड कर दिया, ये बन गया। ये तो एवरेज मालूम कर लिया। अब हमने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है एवरेज में। तो एवरेज में अनसर्टेनिटी मालूम करने का सबसे जो आसान तरीकाकार है उसमें आपने 3 पॉइंट जो ना वो याद रखने हैं। उन 3 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके सामने डिस्कस हो गया है। वो क्या है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सब वैल्यूज का आपने एवरेज लेना है। तो ये मैंने एवरेज ले लिया। जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें पता क्या करना है, कहता है जो आपके पास एवरेज आया है इस एवरेज वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करें, फिर दूसरी को माइनस करें, फिर तीसरी को माइनस करें, फिर चौथी को माइनस करें, फिर पांचवी को, फिर छठी को। ये माइनस करने का लफ्ज उसने किताब पे नहीं लिखा, उसने किताब के ऊपर लिखा डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब होता है फर्क। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू आई है ना, आपने एवरेज वैल्यू में से हर एक मेजरमेंट को माइनस करके जवाब लिख देना है। तो अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर लिख दूं 1.21 माइनस क्या करेंगे पहली वाली वैल्यू 1.20, और याद रखना है जब एवरेज वैल्यू में से मेजरमेंट्स को माइनस करेंगे ना तो जवाब के साथ आपने सिंबल नहीं लगाना, वो प्लस का आता है या माइनस का आता है वो नहीं लगाना, आपने सिर्फ उसका रिजल्ट लिखना है। तो इसका रिजल्ट आएगा 0.01। इसी तरह सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे भला, वो भी मैं कर देता हूं 1.21 माइनस क्या करेंगे 1.22। अब इसका रिजल्ट जो है वो माइनस में आना है, तो आपने माइनस नहीं लगाना, सिंबल के बगैर वैल्यू लिखनी है। तो वो भी क्या आएगी 0.01। इसी तरह फिर आपने 1.23 से माइनस करना है, उसका मैं जहां पे जवाब डायरेक्ट लिखने लगा हूं वो आ जाएगा 0.02। फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू से माइनस करना है, फिर वो भी जवाब आएगा 0.02। फिर आपने नेक्स्ट से फिर माइनस करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.01। फिर माइनस करना है तो वो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0। तो ये मैंने क्या किया, सब वैल्यूज को
डिफरेंस लेके लिख दिया, पहली वैल्यू के साथ, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ, फिर चौथी के साथ, फिर पांचवी के साथ, फिर छठी के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने फर्क लेके सबको लिख देना है। अब जो तीसरा पॉइंट है ना वो ये है, वो कहता है ये जो फर्क आया ना आपके पास, ये जो आपने डिफरेंस लेके वैल्यूज लिखी हैं, इनका फिर से एवरेज निकालें, तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सर हमने माइनस क्यों नहीं लगाना? रूल है, ये वाला रूल है कि जब भी आपने एवरेज में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो ये 3 असूल फॉलो करने हैं, क्योंकि जब आप प्लस माइनस करेंगे ना तो फिर वो वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। इसलिए अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने अलामत के बगैर उसका जवाब लिखना है बस। ठीक है, ठीक है सर। अब आपके पास ये जो वैल्यूज आई है ना फर्क मालूम करके, उनका फिर एवरेज निकालें। 0.01 प्लस 0.01, फिर प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस क्या करेंगे 0। अब यहां पे बोर्ड छोटा होने जा रहा है। अच्छा, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। अब आपने क्या करना है, एवरेज लेने के लिए आपको पता है हमें डिवाइड भी करना पड़ता है नंबर के साथ, तो हम नंबर के साथ फिर डिवाइड भी करेंगे इसको। किस पे डिवाइड करेंगे वो हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। वो जी हम इसको भी 6 पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 ही वैल्यूज हैं इसमें भी। अब जब आप इसका एवरेज लेंगे ना तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको मैं ऊपर इधर लिखने लगा हूं, तो वो रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो एवरेज में अनसर्टेनिटी मालूम करने के 3 रूल हैं। सबसे पहले क्या है, जो रीडिंग्स आपके पास गिवन है उनका एवरेज लो। नंबर 2 पे क्या करना है, जो एवरेज का जवाब आया है उस जवाब में से हर एक मेजरमेंट को माइनस करके लिख दो। तीसरे नंबर पर जो आपने माइनस करके जवाब लिखा है उसका फिर एवरेज लो, तो फिर जो एवरेज आएगा वो हमारे पास उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो जब आपने इसका फाइनल रिजल्ट लिखना है तो वो क्या बन जाएगा भला, एवरेज हमारे पास वैसे क्या बनी है, वैसे आपने फाइंड की है 1.21, तो इसके साथ अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। इसको प्लस माइनस में आप लोग लिख दें यहाँ पे, ये माइनस भी मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये बन जाएगा। तो ये एवरेज में हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बन जाएगा 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई है बोर्ड के ऊपर, जब आप लोग लेक्चर को रिकॉर्डेड सुनेंगे ना तो फिर आपको वो सारे पॉइंट्स ना वो क्लियर हो जाएंगे। एक इसका लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट डायमेंशंस वाला, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवाना है। आज वाले टॉपिक में अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो